नहीं किया हूँ जी। सुभान अल्लाह, इतने ही कंप्यूटर में बरेली से आता रहता है, कलेक्टर बरेली का है कि नहीं, दबा दो बरेली शरीफ का स्टेशन, सुनते रहो। देखिए नहीं समझे आप, अब भी नहीं समझे। देखिए कोई जरूरी है जी, एक बात बताओ, कोई जरूरी है कि हर आदमी जो आ गए हैं पी लीजिए, मना नहीं है, हमारा अपना लगेगा, पी लीजिए। सुभान अल्लाह। देखिए एक बात, नहीं हदीस शरीफ और कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं ना, हम आप एहतमाम न करेंगे तो कौन करेगा? बोलिए, सुन्नी न एहतराम करेगा तो कौन करेगा? बोलो ना भाई, सही है ना? इंशाअल्लाह जब तक हदीस पढ़ता रहूंगा, आइंदा स्टेज पर न चाय लाना न पान लाना, हदीस मुस्तफा के बाद चाय भी पी जाएगी, पान भी खाया जाएगा, है ना? मर जो आ गई थी जो अब तक आ गई थी, हम तमाम करेंगे तो कौन करेगा? देखिए खत्म करते हैं अब हम 2 मिनट में, ठीक है ना? तो मेरी एक बात मानोगे आप लोग? बोलिए इंशाअल्लाह। सब आदमी हाथ उठाए कहो इंशाअल्लाह। बोलो हम नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा लो, बोलिए हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मौला सबको नमाजी बना दे, नमाजी को नमाजी बना दे, नमाजी में इस्तिकामत अता फरमा दे, गुनाहों को माफ फरमा दे, निशानी में तरफ्ता सजदा दे दे, मदीना को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वलियों की अकीदत का खजीना बना दे, नीचे की जहां मौला भाइयों को जज्बा अली दे दे, बहनों को जज्बा फातिमी दे दे, आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सरकार ने क्या फरमाया कि 4 लाख, 12 लाख, 16 लाख हो गए ना? हम दुआ करते आप आमीन कहो तो मौला उस 16 वाले में जितने सुन्नी यहाँ बैठे हैं सबको दाखिल कर दे। हजरत उमर ने कहा रहने दीजिए ना, कितना बढ़वाइएगा? तो हजरत अबू बकर ने कहा ए उमर तेरा क्या बिगड़ता है अगर अल्लाह ताला सबको जन्नत में डाल दे? तो हजरत उमर ने कहा ए यार गार, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मगर सुन लीजिए परवरदिगार चाह लेगा, कयामत का दिन होगा, नबी का एक लब होगा और एक ही लब में नबी का सारा गुलाम जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। सरकार ने बस सदा का उमरो, ए उमर, ए साहब, जो उमर तो सच कह रहा है, उमर तो ठीक कह रहा है, मेरा एक लब होगा, मशीयत हो जाए तो एक ही लब में सबका काम पर चल जाएगा। सुभान अल्लाह। जब भी तो अल्लाह फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। कुरान से बातें तो सुनो, एक हदीस सुनाता हूँ, कैसी प्यारी हदीस है। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान फस्ल अव्वल हदीस नंबर 1, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतबा रशीदिया अन उमर इब्न खत्ताब क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुल शदीद बयाद अस्सयाब शदीद सवाद अश-शार ला यर्फ मिन्ना हदन हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फासनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व कफ़ैहि अला फखदैहि क़ाल जा मुहम्मद फअख़बिरनी अल-इस्लाम क़ाल अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीम अस्सलात अल-मक्तूबा व तु'ति ज़कात अल-मफ़रूदा व तुहज्ज अल-बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता वजिबना लहु यसलुहु व युसद्दिक़ुहु क़ाल फअख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अन तु'मिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल यौमिल आखिर व तु'मिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ता क़ाल फअख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल तअबुदुल्लाह कअन्नका तरा फ इन लम तकुन तरा फ इन्नहु यराक क़ाल फअख़बिरनी अनिस्साअ क़ाल मल मसूलु अन्हा बिअलम मिन अस्साइल क़ाल फअख़बिरनी अन अमारातिहा क़ाल अन तलज़लामत रब्बतहा व अन तरल हुफ़ात याशा यततावनून फिल बुनियान क़ाल सुम्मा अंतलक़ा फलबिस्तु मलिया क़ाल जा उमर अतदरी मन अस्साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल फ़इन्नहु जिब्रील आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। यह हदीस शरीफ तो बुखारी शरीफ में भी है, यह हदीस जो है मुस्लिम शरीफ में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है। वाह वाह। तर्जमा भी करूं तो आपको सवाब मिल गया। वाह वाह। सुनने का नहीं मिला। सुभान अल्लाह। हम सुनाते हैं तो आप मचलते हैं, सरकार सुनाते होंगे तो सहाबा के साथ मचलते होंगे। सुभान अल्लाह। मैंने जब 24 पर
साउथ अफ्रीका में मस्जिद बाहू, अल्लाह के एक वली है बाहू, उनके नाम पर एक मस्जिद है बाहू, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है मौलाना, कि अंदर जाओ तो निकलने की तबीयत है। सुभान अल्लाह। जब मैंने इसी तरह उसमें तकरीर की, 1.5 घंटे से सुन्नी बच्चा पानी लेकर आया, जैसे अभी चाय लेकर आया, पानी लेकर आया। तो हजरत बहुत देर से बोलते हैं पानी पी लीजिए। रहम आया बच्चे को। मैंने कहा बेटा तेरी मोहब्बत को सलाम, रख दो मिंबरे रसूल पर, तकरीर के बाद पीऊंगा, क्योंकि नबी ने फरमाया है, तू तो बच्चा है मगर नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान चाहता है उसके गुनाह इस तरह झड़झड़ के गिरे जिस तरह खसा के मौसम में बर्फ के दरख्त के पत्ते झड़झड़ के गिरते हैं, तो उसको चाहिए कि मुसलमानों को पानी पिलाया करे, पिलाने वाले के गुनाह झड़झड़ के गिरने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, नारे सबीले हुसैन, सबीले हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सुन्नियों को देता है तो हुसैन के नाम पर सिर्फ पानी ही नहीं पिलाते हैं, दूध के शरबत पिलाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह पिलाते रहेंगे, बोलो पिलाते रहेंगे। हम यहाँ भी पीते हैं और इंशाअल्लाह उनके नाना जान के हाथ कौसर का जाम कयामत में भी पिएंगे। ये इनके मुकद्दर में न यहाँ है न पिलाने पर, पानी पिलाने पर कितना सवाब है। लंबी हदीस पढ़ी है, मगर उससे पहले बुखारी शरीफ की पानी पर एक हदीस सुना दे। कि हर सुन्नी पानी पिलाने लगेगा। इरशाद इरशाद है कि नहीं? तो मैंने कहा बाबू पानी को रख दो, इसलिए कभी तकरीर के बीच में अगर पानी पी लूंगा तो कल वहां भी कहेगा कैसा मौलवी है, पानी पी पी कर बोलता था। मैं कहा मैं ऐसी तकरीर नहीं करता कि मुझको पानी पीना पड़ जाए, तकरीर ऐसी करता हूँ कि बदअकीदों को पानी पिला देता हूँ। सुभान अल्लाह। वो तकरीर क्या कि सुन्नी सुने तो जिंदगी न बदल जाए और बदअकीदा सुने तो पेशानी पर पसीना न आ जाए। सुभान अल्लाह। अब तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंबी हदीस है मगर बात पानी की है तो एक हदीस सुना ही देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए बुखारी शरीफ है ना मौलाना, आप मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ाई होती कि नहीं होती? तो वहाँ मौजूद है, क्यों कहानी था? सुभान। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 13 बाब इदा वक़त जुबाब। जुबाब माने समझते हैं मक्खी, है कि नहीं? जब मक्खी दाल में पानी में गिर जाए तो दाल न फेंको। नबी फरमाते फम कोलू और डुबो दो, और डुबो दो। क्यों डुबो दो? तो साइंस ने रिसर्च किया, साइंस ने कि इनके नबी ने ऐसा क्यों कहा भाई कि मक्खी गिरे तो और डुबो दो? तो साइंस ने रिसर्च किया। आज हमारे नबी ने फरमाया 1400 साल पहले, है ना, उससे भी पहले फरमा दिया कि डुबो दो। तो साइंस ने कहा क्यों डुबो दो? तो साइंस रिसर्च किया तो देखा कि मक्खी के एक पाँव में शिफा है और दूसरे पाँव में बीमारी है। तो देखा कि मक्खी जब कहीं पानी या दाल में कमबख्त गिरती है तो शिफा वाले पाँव को रोक लेती है, बीमारी वाले पाँव को डाल देती है। तो इसलिए नबी ने कहा डुबो दो ताकि इस पाँव से वो बीमारी खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज रिसर्च कर रहा है, हमारे नबी ने कई 100 साल पहले फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अब तो मोहब्बत से कहा दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा साइंस तरक्की करता जा रहा है इस्लाम का चेहरा निखरता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, सुनाई देते हैं मर्रत, है कि नहीं, मुंह में सतुन अला रासिद रकीब। एक जानिया औरत थी, नमाज एक वक्त का नहीं, रोजा नहीं, तिलावत नहीं, सिर्फ गलत ही गलत, गलत ही गलत। और एक जंगल से गुजर हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखा एक कुआं था, कुआं के करीब एक कुत्ता है, प्यास की शिद्दत से बिलख रहा है, मगर कुत्ता पानी निकाले कैसे और पिए कैसे? इंसान नहीं कुत्ता है। उस दानिया को कुत्ते के प्यास पे तरस आ गया तो हुजूर फरमाते ये अपने पैर से मोजा पैतावा है ना, चमड़े का जो होता था, उसको निकाला और निकालने के बाद 2 पट्टे ओढ़नी में बांधती है और कुएं में डालती है और पानी निकाल निकाल कर कुत्ते को पिला देती है। फगफर अलहा बिसाल कलमा। तो उस औरत की अदा कुत्ते को पानी पिलाने वाली रब को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया और अल्लाह ने उस औरत को जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। कुत्ता को पानी पिलाने वाली जन्नती
हो गई। हुसैन के नाम पे पानी पिलाने वाला बोलो जन्नती होगा कि नहीं होगा? बोलना भाई, मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह, तो हम बता दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यासों को पानी पिलाया करो, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पानी से भर के नेमत क्या हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्यारी हदीस है। अदा रब ये चाहता है, रब ये चाहता है कि बंदे की कोई अदा ऐसी हो जो रब को भा जाए और माफ कर दे, जन्नत में डाल दे। रब ये चाहता है कि मेरे हबीब का कोई गुलाम, उसकी अदा ऐसी हो जो पसंद आ जाए और हबीब के गुलाम को जन्नत में डाल। कुरान के रूहुल बयान की हदीसें सुनिए मौलाना। तफसीर रूहुल बयान में के कुछ लोग चले गए सुन्नी जहन्नम में, जाएंगे नहीं अमाल की वजह से, अमाल की वजह से चले गए। और जब चले गए तो मौलाना ऐसा है, दो सुन्नी जहन्नम में चिल्ला रहा है, खूब चिल्ला रहा है। और चिल्लाता क्या? या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या मन्नान। तो रब ने कहा उखरुजुहुमा, फरिश्तो उन दोनों को लाओ तो बाहर। दोनों बाहर आए। कहा लमस्तदस्याकुमा, और भी तो जहन्नम में हैं, तुम दोनों क्यों चिल्लाता है? तो कहा मौला इसीलिए चिल्ला रहे थे कि इसी बहाने हम दोनों को तू बाहर कर देगा। तो मौला आप तो बाहर आ गए। तो अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों मेरी रहमत करके डाल दो दोनों को जहन्नम में। तो एक दौड़ के गया, एक आगे जाके खड़ा हो गया। जो दौड़ा जा रहा था बुलाओ, का कहाँ जा रहे हो? का जहन्नम में, सजा मालूम है मौला, जल के आया हूँ। तो का तेजी से क्यों जा रहा था? दर्दनाक सजा है मालूम नहीं? का इसलिए जा रहा था कि सोचा दुनिया में नाफरमानी किया हूँ, आखिरत में खुदा के एक हुक्म को तो मान ले, अगर से जहन्नम में जाना पड़े। रब को बंदे का जवाब इतना पसंद आया कि फरमा फरिश्तों सब माफ कर दिया, जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उससे फरमाया तू क्यों रुक गया? तो कहा मौला हम दुनिया में सुन्नी मौलाना की तकरीरें सुना करते थे। क्या सुनता था? क्या मौलाना लोग कहते थे मसला है, जहन्नम में डालकर एक बार दोबारा निकाल लिया जाएगा, फिर जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। मैं सोचता हूँ अल्लाह सुनता क्या था, हो क्या रहा है। सुन के तो ये आया था कि जहन्नम में गया तो दोबारा नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह को उसकी अदा भी पसंद आ गई, उसका भी जवाब पसंद आ गया। फरमा जाओ इसको भी माफ कर जाओ, इसको भी जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत हक बहाना भी जोयत, बहाना भी जोयत। रब ये चाहता है हबीब का गुलाम कोई बहाना मिले कि हबीब के गुलाम को जन्नत में डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशहक मुस्ताफ, बेशहक मुस्ताफ शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। लंबी हदीस पढ़ी है, तर्जमा करने से पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस और सुनिए। इस लंबी हदीस का तर्जमा कल के जलसे में होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि बड़ी लंबी हदीस है, बड़ा टाइम लगेगा उसमें। है कि नहीं? कल आ जाओ और इस नीयत से आओ कि हदीस शरीफ सुनने जा रहे हैं। क्या सुनने जा रहे हैं? डायलॉग से सवाब नहीं होता है, हदीस शरीफ से सवाब होता है। वापस से बता दिए ना सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए एक गांव में रहते थे, गांव वाले समझते हैं ना, गांव अहमदाबाद को गांव कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं शहर, गांव किसको कहते हैं? होता है ना, गांव नहीं समझते। एक फरिया देहाती, एक देहाती आए माँ जमील साहब के पास। माँ जमील साहब हम आपसे मुनाजरा करेंगे। कबे देहाती हम मौलाना तू जाहिल है, तो हमसे मुनाजरा करेगा? छठी रात की तू ध्यान करा दूंगा। तो कहा क्या हुआ? चैलेंज तो कबूल कीजिए, यही मुनाजरा होगा, कल 12 बजे होगा। ठीक है, कबूल है। तो देहाती ने कहा हजरत एक बात आओ। कहा क्या? हम मौलाना है, हार गए तो 10 रुपया लूंगा। हम जाहिल जपट देहाती हार गए तो हम भी 5 रुपया। मौलाना का ठीक है, चलो ठीक है, कल 12 बजे ठीक, इससे 2 गुना 3 गुना मजमा का। पूछ क्या पूछता है? तो देहाती ने कहा हुजूर देहाती है तो सवाल कैसा वैसी ना होगा, बताइए कौन ऐसी चिड़िया जिसके सर के पर के ऊपर पैर है? पर के ऊपर? बेचारे मुराक में गया, अल्लाह इसी चिड़िया तो किसी किताब में नहीं। ऐसी चिड़िया कभी देखने को मिला है? आधा घंटा। देहाती ने कहा हजरत एक ही सवाल में आधा घंटा। तो मौलाना का बाबा हार गए, कहा ये 10 रुपया। ले 10 रुपया में तू बता के वो कौन चिड़िया जिसके पर के ऊपर पैर है? तो देहाती ने कहा हजरत लीजिए 5 रुपया, हम भी हार गए, हमको भी कहाँ आता है।
کورونا کا بھی مار لیا. اور شریعت کی بات آئی تو کہتے مرغیوں کی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتی ہے. سنو بخاری شریف جلد اول اور جلد اول کا پارہ 7 صفحہ 259 حدیث نمبر 1 17 21 22 23 24 ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حلقت یا رسول اللہ قال ما هلك قال قد وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فلن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بورق فيه تمر قال فتصدق بهذا قال افطر منا فما بين اهل بيت اهوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى وسلم قال اذهب فاطمه اهلك. رمضان شریف کا مہینہ ہے, سرکار مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے. دور دراز سے ایک صحابی ہے, حضور میں ہلاک ہو گیا تو معاذ اللہ نبی نے یہ نفع جاؤ غلاف کعبہ پکڑ کے توبہ کر لینا, چاہے زمزم پہ توبہ کر لینا. نہیں فرماتے کس گناہ نے تجھ کو ہلاک کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کو ہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود اور اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا, تم پہ کروڑوں درود اور یا رسول اللہ گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور مگر تو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. عرض کرتی ہوں حضور روزہ رکھ کر بیوی سے مل لیا ہوں. آج کا مسلمان گناہ کرتا ہے چھپاتا ہے, کل کا مسلمان گناہ کر کے نبی کو بتاتا تھا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا بتا دو نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. حضور نے بچہ تو بابو روزہ ٹوٹ گیا, جاؤ کفارہ دو, ایک غلام آزاد کرو. سرکار غریب ہوں, غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. نبی فرماتے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ لو. عرض کرتے حضور ایک روزے میں حالت ایسی ہے 2 مہینے کے روزے کہاں سے ہو سکے گا, جو صحابہ کے دل میں ہے وہی زبان پہ ہے. نبی نے کہا آخری کفارہ یہ ہے کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلا لو. عرض کرتے آقا فقیر ہوں, کھلانے سے مجبور ہوں. اتنے میں حضور کی بارگاہ میں کہیں سے ہدیتن کچھ کھجوریں آ گئیں. فرماتے لے جا کھجوروں کو فقراء میں بانٹ دینا. عرض کرتے آقا مدینہ کی دھرتی پر سب سے بڑا فقیر تو میں ہوں, میں کسے بانٹوں گا. اتنا کہنا تھا, سرکار نے مسکرا دیا. فرماتے لے لے کھجوروں کو گھر چلا جا, بیوی بچوں کے ساتھ مل کر تو ہی کھا لینا. جا تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا اور جا تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا, گناہ بھی معاف ہو گیا. کیسی بارگاہ ہے, آنے والا سزا کا مرتکب ہو کر آیا, نگاہ حبیب اٹھی ہے, سزا انعام بن گیا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, ماں نے پالا تیرا, دھارے چلتے ہٹا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, سرکار قطب عالم کا دامن, مسلک اعلی حضرت خطیب الہند. سبحان اللہ سبحان اللہ. شریف جلد ثانی باب شرط النساء فصل 40 حدیث نمبر 30. حدیث نمبر عشرت النساء سمجھے بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنے کا بیان. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 کی اجازت دی, 4 کر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں. مگر تجھے قرآن کی آیت وہیں پر یاد ہے, اللہ قادر, خدا فرماتا ہے اگر یہ خوف اور ڈر ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر پاؤ گے تو خدا فرماتا ہے فواحدہ, ایک ہی پر صبر کر لینا. 4 تو کر لیتے ہو, پر صبر انصاف کر پاتے ہو, تو نہیں کر پاتے ہو تو مرو گے, جو پٹائی کریں گے منکر نکیر قبر میں تب کیا ہوگا. اس لیے دوستو اگر یہ نہیں ہو, اگر خطرہ ہے تو 4 نہ کرو, ایک ہی کیا کرو, اس لیے کہ بیویوں کے انصاف نہ کر پاؤ گے. ہاں مجبوری ہے نا بھائی, مجبوری ہے, اجازت ہے, قرآن نے بھی اجازت دی ہے تو کر سکتے ہیں. صرف اپنے شوق کو مٹانے کے لیے 4 نہ کیا کرو. تو سنو, ایک صاحب کیا ہے نبی کی بارگاہ میں آئی, ان کے شوہر کا نام ہے صفوان. آپ بھی غور سے سننا میری پیاری بہنوں, تم بھی غور سے سنو, محبت سے کہو سبحان اللہ تو سناتا ہوں سبحان اللہ. او صاحب جار کر آقا ان سعودی صفوان ابن المعطل یضرب اللہ صلیت وہ جو فترونی اذا سمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. عرض کر دیا تھا میرا شوہر صفوان آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اس میں 3 خرابیاں. نمبر 1
हुजूर नमाज पढ़ती हूँ, शौहर मारता है मुझको, और हुजूर रोजे रखती हूँ, नफिल रोजे, फर्द नहीं, ये रोजा ही नहीं रखने देते, इफ्तारी करा देते। और हुजूर सब फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, जो सोते रहते हैं, जो फजर उस वक्त पढ़ते हैं जब सूरज निकलता, कज़ा पढ़ते हैं, रोज कज़ा पढ़ते हैं, हुजूर अदा नहीं पढ़ते हैं। तो हुजूर ने कहा ठहरो, तुम्हारे शौहर से भी पूछता। ए भाई, एक का सुन के फैसला कीजिएगा कि दोनों का सुन के कीजिएगा, बोलिए। तो नबी ने फरमाया सफवान से कि तुम्हारी बीवी ने जो कहा क्या जवाब है तेरे पास? तो अर्ज़ क्या हुजूर, मारता हूँ बीवी को जरूर, मगर नमाज के लिए नहीं मारता हूँ। बयान बदल गया ना? नहीं बदल गया? क्यों मारते हो? तो हुजूर इसलिए मारता हूँ कि रात का वक्त होता है, सब सो जाते हैं, अब मैं जब सोने जाता हूँ तो मेरी बीवी वजू करके मुसल्ले पर जाती है, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। पर हुजूर ये 2 रकत नमाज पढ़ती है, तो पहली रकत में पूरा सूरा बकरा और दूसरी रकत में पूरा सूरा आले इमरान, तो 2 रकत पढ़ती है, कई घंटे लगाती है। इसे मारता हूँ कि नमाज पढ़ो, और इतनी लंबी न पढ़ो, मुख्तसर पढ़ो, ताकि इबादत भी कर लो, शौहर की खिदमत भी कर लो। सुभान अल्लाह। तो नबी ने फरमाया है सहाबिया, तेरा शौहर ठीक तो कहता है, इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ती है? मुख्तसर पढ़ो ताकि इबादत भी कर लो, शौहर की खिदमत भी कर लो, क्योंकि शौहर राजी रहेगी तो सजदा कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तो कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे पूछे ना, जो सबका हक मार के घूमते रहते हैं, नमाज लिए फिर रहे हो, क्या करेंगे? है कि नहीं? नबी ने कहा मुख्तसर पढ़ो ताकि शौहर का हक अदा कर दो। ठीक है। और नंबर 2, हुजूर रोजे की बात, अभी तो जवान हूँ हुजूर, शादी के कितने दिन हुए, मुझे रात की तरह दिन में भी बीवी से मिलने की तमन्ना रहती है, इसलिए इफ्तारी करा देता हूँ कि आज रोजे न रखो। तो नबी ने कहा ला तसूमु इम्रतुन बिगैर इज़्न ज़ौजिहा, जिस औरत की शादी हो गई, नफिल रोजा फर्ज नहीं, नफिल रोजा रखना चाहती है, शौहर कहे तो रखे और शौहर न कहे तो नफिल रोजा न रखा करे। मसला हल हो गया कि एक बीवी को नफली इबादतों का उतना सवाब नहीं मिलता है जितना शौहर को राजी रखने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से तो कहो सुभान अल्लाह। और अर्ज करते सुभान अल्लाह। ये 2 बातें तो राजो न्यास की थी, मैं जानता था, बीबी जानती था। फजर वाली तो सब जानते हैं, मोहल्ला वाले भी जानते हैं, मैं फजर उस वक्त पढ़ता हूँ जब सूरज निकलता है। तो हुजूर ने कहा ऐसा क्यों? अर्ज करते आका मेरे माँ बाप कुर्बान सरकार, मैं ऐसा हूँ तो सोता हूँ तो सुला ही जाता है, कोशिश करता हूँ तो नहीं पाता हूँ, मैं उठता उस वक्त हूँ जब सूरज निकलता है। सहाबी की सदा पर नबी को प्यार है। सुभान अल्लाह। अब नबी का पावर देखिए, नबी का पावर देखिए। नबी ने कहा ठीक है, फजर वाले कानून से मैं तुमको मुस्तस्ना करता हूँ। ए सहाबी, जिस वक्त तुम्हारी नींद टूटे उसी वक्त तुम वजू कर लेना और तुम उसी वक्त नमाज फजर पढ़ लिया करना। सुभान अल्लाह। ये नबी का पावर नहीं है तो और क्या है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आला हज़रत सरकार फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, किसी का सीना फटे तो फटता रहे, कोई जले तो जलता रहे, और आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, अब खुदा खुदा का ही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही लाके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात ये नबी का पावर है, बोलो नबी का पावर है। एक शौहर ने कहा बीवी से खुदा की कसम, क्या कहा? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक पहले तू ना बात करे। तो बीवी ने कहा खुदा की कसम मैं भी बात नहीं करूंगी जब तक पहले आप न कीजिएगा। अब दोनों चुप हो गए, शौहर भी चुप, बीवी भी चुप, न ये बोले न वो बोले, है कि नहीं? मौलाना लोगों से पूछा मौलाना लोग क्या होगा? सका जो पहले बोलेगा हानिस होगा, कसम टूटेगी, कफारा देना होगा। गए इमाम आजम के पास, इमाम आजम कैसे होगा? कहा कुछ नहीं होगा, दोनों बोलो, किसी की कसम नहीं टूटेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इमाम आजम की अक्ल है, क्या जहानत है? कहा कैसे? तुम मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह तो बता दे। सुभान अल्लाह। कहा सुनो, शौहर
جوہر نے کہا تھا قسم خدا کی اس وقت تک نہ بولوں گا جب تک تو نہ بولے گی، تو قسم کے بعد تو پہلے تو نے بول ہی دی، تو نے کہا جا میرے شوہر خدا کی قسم میں نہ بولوں گی جب آپ نہ بولیے گا، تو اس کے بعد تو نے پہلے بول دی، تو کس کی قسم ٹوٹے گی؟ دونوں بولو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے امام اعظم ہیں، یہ ہمارے امام اعظم ہیں، امام اعظم کی شان سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چار امام ہیں مگر چاروں اماموں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جب تک رب کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محبوباً قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ 113 ہے، سطر 4-5 ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں ماشاء اللہ۔ ہر نبی رسول کو خدا نے ایک ایک دعا خاص کرنے کا حق دیا کہ جو مانگو ملے گا، جو مانگو ملے گا۔ تو ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں مانگ لی، مگر نبی فرماتے میں نے اپنی دعا بچا کے رکھ لیا ہے، چھپا کے رکھ لیا۔ میرا آقا کیوں بچا لیا؟ دعا فرما دیتے حسین بچ جاتا، علی اصغر بچ جاتے، مار کہ کربلا عالم وجود ہی میں نہ تھا، مگر نبی فرماتے جی نہیں، میں نے وہ دعا چھپا اور بچا کے رکھ لیا ہے۔ میرا آقا کیوں بچایا؟ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بے قراری کا منظر ہوگا، تو اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کراؤں گا، اپنی گنہگار امت کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ کتنا پیار ہے نبی کو ہم غلاموں سے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں غمستوں کو رتھا، غمستوں کو رتھا مستطیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اور نعرہ تکبیر